अच्छा देता है। शिव जी ने कृपा करा और उसका सत्यावती का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेर। गर्भ आया, शिव के मंदिर जाती है, आराधना करती है, साधना करती है। एक भ्रम कई लोगों के मन में पड़ा रहता है। कई लोग कहते हैं गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव की पूजन नहीं करना चाहिए, सब भ्रम। हमारा निवेदन है, किसी की बात को स्वीकार मत करो। तुम तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, घर में बैठकर उसको पढ़ो कि सीहोर वाला महाराज जो जो बोलता है वो पूरी कथा गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण में मिलती है कि नहीं। प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विधान हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव की कथा में आता है। कृष्णेश्वर, कई लोग तुमसे कहेंगे रोज पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो, रोज पार्थिव शिवलिंग मत बनाओ, पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? प्रतिदिन समय मिले तो रोज पार्थिव बनाओ। थाली में नहीं बना सकते, पाटे पर नहीं बना सकते, चौरंग पर नहीं बना सकते, तो जो गमला होता है आपके घर में, जो मिट्टी का गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊपर उठा लो और ऊपर उठाकर वहीं शिवलिंग बनाकर वहीं पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो। करो, बन सके तो करो। शिव साधना करिए, शंकर की आराधना करिए। शिव की साधना, शंकर की आराधना सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। पार्थिव पूजन करिए। कई लोग ऐसे मिलेंगे, पार्थिव पूजन मत करना, रोज पार्थिव मत बनाना, रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन मत करना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। किसी की मत सुनो, तुम तो शिव महापुराण में कृष्णेश्वर महादेव का चरित्र पढ़ो। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का वह चरित्र पढ़ लीजिए कि सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा रोज शंकर भगवान का शिवलिंग बनाती थी। उसका फल क्या मिला? जब घूष्मा की सोतन ने, सुदेहा ने घूष्मा के बेटे को टुकड़े कर 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 कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिए। बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, जिसके टुकड़ों को पानी में फेंक दिया गया था। एक दिन घूष्मा शिवलिंग जो रोज बनाती थी, उसके मन में एक दिन मन में आया, मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा मैंने, मेरे बेटे का दर्शन करना है। और वो पार्थिव शिवलिंग जो घूष्मा ने बनाया था, वो शिवलिंग उसने पानी में जैसे डाला, इतनी देर में पानी में से तैरता हुआ घूष्मा का बेटा बाहर आ गया। ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। जो लोग पढ़ते नहीं है, अध्ययन करते नहीं है, वो लोग कह देते हैं अरे रोज पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाने से ऐसा हो जाता है। जो लोग अध्ययन नहीं करते वो कह देते हैं भगवान के मंदिर में ताली नहीं बजाना चाहिए। ताली का प्रमाण कितना है? पार्थिव शिवलिंग का प्रमाण कितना? कितना प्रमाण? कई लोग कह देते हैं गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जिसके गर्भ में बच्चा होता है उसे शिव की साथ। शिव का ऐसा भी है कि गर्भवती सत्यावती शिव की आराधना करती थी, साधना करती थी। पति बाहर गांव चले गया था, बाहर गांव। मां बहू के लिए थोड़ा सा भोजन जुटाने के लिए चली गई थी और सत्यावती के प्रसव का दर्द प्रारंभ हो गया था। प्रसव का दर्द, सत्यावती के प्रसव का दर्द सत्यावती को हो रहा था। किसको पुकारे? माँ 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 आवाज लगा रही है सत्यावती, पर माँ तो थी नहीं। पति बाहर गांव गया था, अब शिव को पुकार रही थी। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बाबा इसकी रक्षा कौन करेगा? शिव जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बच्चा है, जब गर्भ में बच्चा था
तब ये मेरी आराधना करती थी, एक लोटा जल चढ़ाती थी, इसलिए इसके गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी है, मेरी। शिव और पार्वती जी का आज भी तमिलनाडु में वो मंदिर है जिसमें गर्भवती नारी भगवान शंकर को चूड़ियां समर्पित करती, सुहाग सामग्री समर्पित करती। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है भगवान शंकर का, जहां भगवान शंकर को देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के सामने चूड़ियां भी जाती है और सौभाग्य सुहाग की सामग्री भी जाती है। गर्भवती नारी के लिए वो मंदिर श्रेष्ठ माना गया। स्कंद पुराण में इसका चरित्र का वर्णन आया, इस मंदिर का। ये पूरा चरित्र स्कंद पुराण से। अब आप लोगों के गूगल पे आप भले सर्च कर कर देखोगे तो वो मंदिर मिल सकता है, पर हमारे स्कंद पुराण में तो स्पष्ट दक्षिण प्रदेश में कावेरी के तट का वर्णन है, और उस कावेरी के तट पर इस शिवलिंग का वर्णन है, जहां भगवान स्वयं माँ आदिशक्ति जगतजननी कह रही है। भगवान आदिशक्ति माँ जगतजननी कह रही है, इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं जब कोई गर्भवती नारी स्कंद पुराण कर रही है, शिव महापुराण कथा कह रही है, याद रखना, कई लोग कहते हैं कि शंकर को गर्भवती नारी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को ये नहीं करना। ये जो मंदिर नहीं जाते, जो तुम्हें मंदिर जाता हुआ देखकर जलने लगते हैं, वो तुम्हें मंदिर से दूर करना चाहते हैं। तुम पार्थिव पूजन करते हो तो पार्थिव पूजन से तुम्हें दूर करना चाहते हैं। तुम शिव जी पे चढ़ा जल पीते हो तो जल से दूर करना चाहते हैं। तुम शंकर पे चढ़ी बेलपत्र खाते हो तो उससे दूर करना चाहते हैं। ये दुनिया की रीति है कि जो शिव के करीब में आएगा उसको किसी न किसी भड़का कर, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बोलकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर आपको शंकर से कैसे दूर करें, वो चरित्र होगा। किसी की मत सुनो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, स्कंद पुराण लेकर पढ़ो। सत्यावती का चरित्र कहता है कि माँ आदिशक्ति दुर्गा कह रही हैं, माँ अम्बा कह रही हैं, जगत जननी जगदम्बा कह रही हैं, माँ कह रही हैं, इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं जब गर्भवती नारी मेरे मंदिर में आकर मुझे जल चढ़ाती है तो उसकी गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। मैं स्वयं दिया उसने, निभाता एक पत्र है। अच्छा, मेरा नाम अंजलि मोहन परदेशी है, मेरे पति का नाम चंद्र परदेशी है। हम इंद्रपुर जिला पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। इंद्रपुर जिला पुणे की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र के लिए आ सकती है। मेरी बेटी मयूरी मोहन परदेशी जो डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी कर रही थी, 2022-23 परीक्षा दी और उत्तीर्ण ना हुई, तब हिम्मत हार गई। तब आपकी कथा ने उसको हिम्मत दी और एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवजी को अर्पण करो, उसी तरह किया। और आज बाबा की कृपा से 4 जून 2024 को जब उसका परिणाम आया, तब बाबा ने कृपा कर कर अच्छे नंबर से उसको उत्तीर्ण कर दिया और आज मेरी बेटी नीट क्लियर कर कर MBBS की पढ़ाई कर रही है। गवर्नमेंट कॉलेज मेरी बेटी महाराष्ट्र के भंडारा के गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS की तैयारी कर रही है। कहीं बैठी हो बेटी तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम छाया दंतु काकड़े, मैं लातूर जिला लातूर से आई हूँ, आवासा की रहने वाली हूँ, तहसील गुरुदेव। मैंने पुणे की कथा पंडाल में बैठकर सुनी है।
5 कथा खड़े रहकर सुनी, क्योंकि मेरी बेटी के घर में बच्चा नहीं था। 6 साल हो गए थे, बेटी के घर में बच्चा नहीं था, तो मैं खड़े रहकर कथा को सुनी और बाबा की कृपा से बाबा की कावड़ यात्रा भी करी। और 2025 को मेरी बेटी के यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम प्रीति सांगर सिंह रघुवंशी, हम सोलापुर से आए हैं। बाबा, मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, पर मुझे कोई संतान सुख नहीं था। हमने बहुत हॉस्पिटल इलाज किया, फिर कुछ फर्क नहीं हुआ। हम बहुत नाराज होते। तब एक दिन टीवी पर आस्था चैनल में शिव पुराण की कथा चल रही थी। उसमें सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बता रहे थे। हमने वो उपाय सुनकर मेरे पति शिव मंदिर जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 16/4/2023 को 11 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे का सिरूर की रहने वाली हूँ गुरुजी। भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, जितना करूं उतना कम है। गुरुदेव, मेरी शादी को 22 साल हो गए थे। मेरी शादी को 22 साल हो गए थे और मैं बहुत इलाज भी करवाई, लेकिन मैं मां नहीं बन पाई। तब हमें एक पहचान वाली भाभी ने बोला कि तुम भोले बाबा के मंदिर जाया करो और 1 लोटा जल चढ़ाया करो। वो बाबा का भक्त कथा करे तो कथा सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा और एक पंडाल में बैठकर गर्भ पर मिट्टी लगाई, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और 3 महीने भी नहीं हुए बाबा गुरुजी, और ऐसी कृपा बाबा की हो गई। 22 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 2024 में बाबा ने मुझे एक संतान दी और 2026 10 फरवरी को बाबा की कृपा से एक संतान और हुई। 22 साल के बाद मुझे बाबा ने औलाद दी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। एक पत्र और है, जहाँ जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। मेरा नाम नंदनी जगन्नाथ मेरा नाम नंदनी जगन्नाथ जांजेवार, तालुका, पढ़ के बता दे रहा है क्या लिखा है, तालुका धर्माबाद, जिला नांदेड़, तालुका एलईडी पे चल रहा है ना, नाम पढ़ो जल्दी से, इसको क्लोज करो। नाम धर्माबाद, जिला नांदेड़, गांव समराला की निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और संतान प्राप्ति नहीं हुई। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज कराया, लेकिन सुख ना आया। तब खड़े रहकर बाबा के पंडाल में कथा का रसतत्व ग्रहण करा, टीवी पर भी कथा सुनी और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद का सुख हुआ। ये शिव और भगवान ओघड़दान, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जिनके पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। जो जय आपकी बेटी नीट क्लियर करी है, MBBS की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बन रही है। एक बार जोरदार ताली बजाओ माता पिता के लिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया मां बाबा से प्रार्थना करोगे। ये मौका लगा है शिरूर में, धारीवाल परिवार ने ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन करा है।
बाबा को अपने मन का भाव कहो, बाबा से अपने मन की बात कहो। दो कथा और है महाराष्ट्र में, एक भुसावल में है 10 से 16 मार्च दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, और एक 30 मार्च से 5 अप्रैल आरणी यवतमाल महाराष्ट्र